आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने आप सबके सामने मुझे दिया कि आज वचन की सेवा मैं आपके सामने कर सकूँ। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सन्मुख हम आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपकी ओर से हम सबों को प्राप्त हो सका कि हम प्रभु जी आपकी प्रशंसा करें, आपकी बड़ाई करें और आपके वचन पर मनन कर सकें। जो भी आज हम प्रभु जी आपके वचन पर ध्यान करते हैं उस पर आपकी आशीष हो और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जो भी आप हमको सिखाना चाहते हैं उसको हम सीख करके अपने जीवन में लागू कर सकें। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 1 से 5 पद। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 5 पद तक, जहाँ लिखा हुआ है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। आज का मेरा जो विषय है वो है, जहाँ प्रभु ने हमें रखा है अपनी गवाही देना। जहाँ प्रभु ने हमें रखा है अपनी गवाही देना। एक उदाहरण इस प्रकार से देखते हैं। एक लड़की थी और उसने अपने आप को इस प्रकार से पाया कि वो एक छोटे कमरे में है जहाँ पर लैंप जल रहा है और वहाँ पर उस थोड़ी सी रोशनी में वो अपने काम को कर रही है। काफ़ी निराश वो लड़की थी। उसका नाम लूसी था और वो उस समय बहुत उत्साहित थी कि अब अगले दिन वो एक ऐसे स्थान में जा रही है जहाँ उसको आशा प्राप्त हो सके या कुछ उसको मिल सके। वो उस कमरे में अकेले रहा करती थी और अगले दिन जब उसकी मुलाकात एक महिला से होती है और वो महिला उसकी सहायता करने को तैयार हो जाती है। और जब वो महिला उससे कहती है कि कल मैं तुमको आकर के ले जाऊंगी ताकि तुम्हारा भविष्य बन सके, जब वो उस महिला के साथ उसके घर में आती है, उस कमरे में आती जहाँ वो महिला रहती थी, तब लूसी और वो महिला जो है धीरे धीरे मित्र बन जाते हैं। और वो उस महिला को अपनी गवाही बताती है, अपने बारे में बताती है कि उसका बीता हुआ जीवन किस प्रकार का था। धीरे धीरे वो अपने विषय में बताने लगती है और कहती है कि मैं एक आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, मुझे मेरे माता पिता के बारे में नहीं बताया गया और जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे मालूम हुआ कि एक शिकारी था जो मुझको ले करके अपने घर ले आया और मैं बढ़ती चली गई, मेरा विवाह हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो छोटी ही थी विवाह हो जाता है, एक बच्ची को वो जन्म देती है, लेकिन उस बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है और तब वो इसी छोटे से कमरे में, इसी घर में वो रहती हैगी, जहाँ पर ना उसके लिए पर्याप्त भोजन था, ना कुछ कार्य था कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और तब जब महिला इस बात को सुनती है कि उसके बारे में, तब वो कहती है कि अब तुम्हारा जो भविष्य है वो उज्जवल होएगा, अच्छा होगा। और वो उसको ऐसे स्थान में ले जाती है जहाँ पर और भी महिलाएं थीं, जहाँ पर वो काम कर रही थीं, सिलाई कढ़ाई और अन्य कार्यों को वहाँ पर कर रही थीं। और तब महिला कहती, लूसी तुमको यहीं पर रहना होगा और इन महिलाओं के साथ काम करना होगा। धीरे धीरे वहाँ रहते हुए लूसी जो है
उन महिलाओं के द्वारा और विशेष जो स्त्री उसको लेकर के आई थी उनके द्वारा वो प्रभु यीशु के विषय में जान लेती है और इस बात को जानती है कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। और वो प्रभु यीशु पर एक दिन विश्वास करती है और इतनी अधिक खुश हो जाती है कि अब वो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना सीख लेती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लूसी का जीवन जो था, जो उसका अतीत था, बहुत ही कठिन था, लेकिन जब उसने प्रभु को पा लिया तो उसका जीवन बदल गया। उन महिलाओं के द्वारा उसका जीवन जो था वो बदल गया और उसने प्रभु को जान लिया और वो दूसरों को प्रभु की गवाही देने लगी। यहाँ पर भी जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, वहाँ पर हम एक छोटी लड़की के बारे में देखते हैं जिसका वर्णन किया गया है। इन थोड़े से पदों में हम इस्राएली लड़की की कहानी पढ़ते हैं, या इस पूरे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उस लड़की जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो एक बड़े कार्य को करती है। उसके विषय में यदि हम देखें तो कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे कि उसका इतिहास क्या था। अरामी लोग जो थे वो इस्राएल देश में जाकर वहाँ से इस छोटी लड़की को बंदी बना करके ले आए थे। ये लड़की इस्राएली थी और जो अरामी लोग थे वो इस्राएल के घरों में जाकर कीमती वस्तुओं को ले रहे थे, लोगों को मार रहे थे। और हो सकता है कि उसी रात उस छोटी बच्ची को, जो कि शायद सो रही थी या कुछ कार्य को कर रही थी, नहीं मालूम, उसको उठा करके ले आते हैं। उसको अपने माता पिता की सहायता भी नहीं प्राप्त हो पाई। उसके माता पिता चिल्ला रहे होंगे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और इस प्रकार से देखते हैं कि उसका घर, उसका जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो जाता है। और सबसे बढ़ करके उनकी माता पिता की प्रिय बेटी जो है वो उनसे छिन जाती हैगी। और शायद इस घटना के बाद उस बेटी ने अपना घर कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जिस घर में उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में, डर और प्रेम के बारे में सीखा था, और जहाँ पर वो रही थी उसने परमेश्वर के भक्त इलीशा के आश्रय कर्मों को देखा था, या उसके विषय में सुना था कि इलीशा जो है वो किस प्रकार के आश्रय कर्म करता है। और इस प्रकार से वो अपने विश्वास में क्या पाई गई, मजबूत पाई गई। उसका विश्वास एक जीते परमेश्वर पर था। और जब वो अपने घर से दूर होती है तो इस घर में वो आ जाती है जहाँ से अरामी लोग उसको इस घर में लाते हैं, जो कि एक घर क्या है, एक सेनापति का घर है। और जो घर है वो क्या है, मूर्ति पूजा करने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पहली बात जो हम देखते हैं कि उसका इतिहास किस प्रकार का था, उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी। एक ऐसे घर से वो आई जो कि जीवते परमेश्वर को मानते थे, जीवते परमेश्वर के विश्वास में वो बढ़ाई गई थी। और अब आगे हम दूसरी बात जो देखते हैं कि उसका वर्तमान में उसका स्थान या घर क्या हो जाता है। दूसरी बात जो हम उसके जीवन में देखते हैं या उसके जीवन के संबंध में देखते हैं वो है कि इस छोटी लड़की ने जिस स्थान में उसको रखा गया, नहीं मालूम वो क्या क्या कार्य करती थी। जो व्यक्ति हैगा, जो सेनापति है, उसका नाम क्या है, अराम के राजा का सेनापति है, उसका नाम नामान हैगा। और वो उसकी पत्नी की सेवा के लिए विशेष रीति से रखी गई थी। और साथ में हो सकता है वो घर के कार्य भी करती होगी, जो भी अन्य कार्य थे, चाहे हो सकता है खेत में हो या घर के कार्य हो, उन कार्यों को वो करती थी। और उसने अपनी मालकिन की सेवा बड़ी विश्वास योग्यता के साथ वो करने लगी। इस घर के लोग, जिस प्रकार से बताया कि हो सकता है इस घर के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। हो सकता है कि ये जो बेटी हैगी, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये छोटी बेटी जो है वो बहुत डरी हुई हो, अपने को अकेला महसूस करती हो, और इस घर में कई बार उसको अपना पन नहीं लगता हो या अकेलापन लगने लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि उसकी मित्रता उसकी मालकिन से होने लगती है, वो उससे बातचीत करने लगती है। और उसी के संबंध में तीसरी बात जो हम देखते हैं कि उसका बचाने वाला विश्वास। अब वो ऐसी स्थिति में है जहाँ पर जरूर वो अकेली है, माता पिता पास में नहीं है, एक नया परिवार उसको मिला है
और जो उसने शिक्षा पाई थी अपने जीवते परमेश्वर के बारे में, जो उसका विश्वास था, वो हमेशा उसके साथ रहा। और इसके द्वारा वो स्वयं अपने को सुरक्षित महसूस करती है इस कठिन घर स्थिति में, इस ऐसे घर में जहाँ मूर्ति पूजा होती होगी, जीवते परमेश्वर को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसका विश्वास जो था जीवते परमेश्वर पर वो काम आता है। वो ना सिर्फ अपने को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन इस बात का वो जानती है कि वो अब दूसरों को भी बचा सकती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो अपनी मालिकिन की जब सेवा कर रही है तो अपने मालिक को भी देखती है। उसका जो मालिक है, जिसको कोढ़ था, ऐसी बीमारी थी जो उस समय क्या थी, अछूत थी, लोगों को अलग रखा जाता था। और उसने देखा कि उसका जो स्वामी है वो कोढ़ से ग्रसित है, कैसे इसको चंगाई मिलेगी। लेकिन उसने जब वो अपने कमरे में बैठती होगी या अकेले बैठती होगी, वो स्मरण करती है एलीशा भविष्यवक्ता के आश्रय कर्मों को, कि उसने कैसे बड़े बड़े आश्रय कर्म किए। और इसीलिए वो अपनी मालकिन से कहती है, जब हम पद 2 में पढ़ते हैं कि पद 2 से हम फिर से पढ़ेंगे कि अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए और वो नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। तीसरे पद में लिखा है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, ये शोमरोन का भविष्यवक्ता एलीशा है, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो उस विश्वास का प्रयोग करती है जो कि बचाने वाला विश्वास है। एक जीते परमेश्वर को जो आश्रय कर्म करने वाला है, और एलीशा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बहुत आय से इस्तेमाल किया। उसने बहुत से आश्रय कर्म किए जो कि हम राजाओं की पुस्तक में इसी के पहले के अध्यायों में पढ़ सकते हैं। और उसी विश्वास के विषय में वो अपनी मालकिन से कहती है, वो प्रेम से उसकी सेवा करती है और गवाही देती है। और उसी के साथ जब चौथी बात देखते हैं जहाँ हम उसकी गवाही के विषय में देख सकते हैं, उसकी निडर गवाही, उसकी निडर गवाही। उस बेटी ने इस घर में प्रभु की सामर्थ का अनुभव किया, निडरता के साथ में वो गवाही देती है। वो परमेश्वर की इस घर में स्तुति करती होगी, जो कि घर बिल्कुल अनजान है, एक अनजान स्थान में वो है। और धीरे धीरे जो उसने पाया था अपने काम के साथ में, वो और भी अधिक प्रभु की गवाही का प्रयोग करने लगी। और उसने जब देखा कि उसकी स्वामिनी जो है वो उससे प्रेम करती है, प्रेम से बातचीत करती है, और तब उसने जीवते परमेश्वर के विषय में उसको बताया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में ऊंचा होना चाहते हैं तो हमें सबका सेवक होना सीखना है। उसी प्रकार से कुलुसियों 3:22 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रतिदिन वो प्रभु की सामर्थ पर निर्भर करती थी कि प्रभु ही है जो उसको सामर्थ देने वाला है। और इस प्रकार से जब उसने देखा कि मेरी मालकिन जो है चिंतित रहती है, कि परेशान रहती है अपने पति की तकलीफ़ को देख करके, एक भयंकर बीमारी है, काफ़ी समय से उसको तकलीफ़ है कि कैसे ठीक होगा। और उसने अपनी मालकिन को मूर्तियों के सामने भी रोते हुए शायद देखा होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो बेटी थी वो अपनी उम्र भी भूल गई, लेकिन बड़ी निडरता के साथ वो गवाही देती है। थोड़ा बहुत जो भी वो प्रभु के विषय में जानती थी, लेकिन उसको शक नहीं था, उसको ये विश्वास था कि उसका मालिक जो है, यदि वो शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो अवश्य ही चंगाई को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जो 5वीं बात है कि उसकी प्रभावशाली गवाही, उसकी प्रभावशाली गवाही। उसकी मालकिन भी उसके जीवन को देखती थी कि किस प्रकार से ये जो बेटी है विश्वास योग्य है, कि काम अच्छे से करती है। और जब उसने इस बात को सुना, जब उसने कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, और उसका कोढ़ क्या हो जाता, अच्छा हो जाता। 4 पद में लिखा है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी गवाही है
एक राजा के पास जा कर के, जो सेनापति नामान है, कोढ़ी व्यक्ति है, और वो जा कर के कहता है कि इस्राएली लड़की इस प्रकार से कहती है। और आराम का राजा भी कहता है, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान जो है वो भी उसकी गवाही देता है। ज़रूर आगे जब हम पढ़ते हैं, आगे के पदों को जब आप पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो वो जब उसको ये बात मालूम होती है कि उसको, जब एलीशा उससे कहता है कि तुझे 7 बार क्या करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। 10 पद में लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलीशा एक दूत को भेजता है नामान के पास, और जब वो कहता है कि तुझे 7 बार डुबकी लगाना होगा यरदन नदी में, लेकिन नामान क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, वो नहीं जाता है, नहीं जाना चाहता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो तैयार हो जाता है, और जब वो यरदन नदी में डुबकी लगाता है और जब वहाँ से निकलता है तो उसका जो शरीर था छोटे लड़के के समान हो जाता है। पूरी रीति से वो शुद्ध हो जाता है, पूरी रीति से उसको चंगाई मिल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, और वो कहता है, अपने दल के साथ आता है और यही कहता है, वो कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। जो नामान शक कर रहा था, क्रोधित हो रहा था, नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब वो आज्ञा मानता है, जाता है, चंगाई मिल जाती है, तो क्या कहता है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये क्या था, एक प्रभावशाली गवाही बन जाती है। उस बेटी के द्वारा हमने देखा, जब उसने थोड़े से शब्दों में कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, उसका कोढ़ ठीक हो जाता, वो चंगा हो जाता। और आगे जब नामान ने उसकी बात को माना, तैयार हो जाता है, उसको चंगाई मिल जाती है, और वो भी गवाही देता है, एक जीते परमेश्वर की गवाही देता है कि इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस घटना के द्वारा या इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि एक छोटी लड़की है, किसी ने बताया हो सकता है ये 13 वर्ष की है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी गवाही से एक परिवार का, एक बड़े परिवार का जीवन जो है ना सिर्फ शारीरिक चंगाई को प्राप्त करता है, लेकिन जीवते परमेश्वर को वे जान लेते हैं। और इस वचन के द्वारा हम यही सीख सकते हैं कि हमें जहाँ भी प्रभु ने रखा है, जिस प्रकार से हमने शुरू में उदाहरण से देखा कि जहाँ भी लूसी को रखा गया, वहाँ पर वो इन महिलाओं के द्वारा प्रभु को जान सकी। जहाँ इस छोटी बेटी को रखा गया, उसने गवाही दी, वो पीछे नहीं हटी, डरी नहीं। एक बड़े घर में प्रभु हमारी भी सहायता करे कि जहाँ प्रभु ने हमें रखा है, किसी भी क्षेत्र में हम हों, कहीं भी कोई भी काम करते हों, हम अपने मुंह से इतना नहीं बोल सकते, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने कार्यों के द्वारा हमें क्या देना है, जीवते परमेश्वर की गवाही देना है, ताकि लोग जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु को जान सकें। प्रभु इस वचन पर अपनी आशीष दे और आप सबों को आशीष दे।